तो महान ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, वेलकम टू अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे बड़े मुद्दे पर जो कि एक आर्थिक संकट की ओर अमेरिका को ले जा रहा है, जो कि आपने न्यूज में लगातार इसको देखा है। लेकिन आज हम लोग उस न्यूज को भी पूरा ए से लेकर जेड तक कवर करने वाले हैं, जहां हर प्रश्नों के जवाब अमेरिका शटडाउन से जुड़ा हुआ आपको मिल जाएगा। अमेरिका इस वक्त एक बड़े संकट के मुहाने पर खड़ा हुआ है। लगातार आपने न्यूज चैनल्स के माध्यम से अमेरिका के शटडाउन के बारे में पूरी जानकारी को लिया होगा, लेकिन आज हम लोग अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल की तरफ से ए से लेकर जेड तक कंप्लीट कवरेज करेंगे यूएस मार्केट में, यूएस के साथ ये जो शटडाउन की व्यवस्था है। अब आपके दिमाग में सबसे पहला प्रश्न हो रहा होगा कि ये शटडाउन क्या है, इसके होने से क्या इंपैक्ट पड़ेगा और अल्टीमेटली ऐसा हो क्यों रहा है, और अगर शटडाउन होता है तो इसका क्या असर पड़ेगा, कब खुलेगा, कब तक बंद रहने से क्या असर पड़ेगा, या शटडाउन की वजह से अमेरिका में क्या क्या व्यवस्थाएं खुली रहेंगी, क्या क्या बंद रहेंगी। तो सारी व्यवस्थाओं को हम लोग ए से लेकर जेड तक कवर करने के लिए चलते हैं। क्यों फंसी है अमेरिका सरकार? दरअसल हर साल अक्टूबर में अमेरिका को एक नया वित्तीय वर्ष देना होता है। वित्तीय वर्ष उनका शुरू होता है और इस नए साल में जो उनके यहाँ की जो व्यवस्था है, कांग्रेस की जो व्यवस्था है, वह 12 अलग अलग फंडिंग बिल्स पास करती है ना। तो जैसे हम लोग क्या पार्लियामेंट में बजट आता है, वैसे वहां पर भी उस तरीके का बजट इन लोगों को अक्टूबर के महीने में देना होता है, ताकि सरकारी विभाग जो है उनको पैसे फंडिंग्स हो जाए, उन तक सुचारू रूप से पैसा फंस जाए और सारी कार्य व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चला पाए। लेकिन इस बार कांग्रेस पूरी तरह से इस बात पर असहमत है। दोनों पार्टियां, वहां दो पार्टियां हैं, एक रिपब्लिकन एक डेमोक्रेट, एक दूसरे पर इस बात का आरोप लगा रही हैं कि इन दोनों ने एक दूसरे पर लगातार प्रत्यारोप आरोप लग रहा है कि तुम्हारी वजह से सरकार बंद हो रही है, तुम्हारी वजह से शटडाउन लग रहा है, तुम्हारे दिए गए रणनीतियों की वजह से आज अमेरिका इस पायदान पर खड़ा हुआ है। मुख्य विवाद इसमें क्या बनता है? जो अफोर्डेबल केयर एक्ट है, यानी जो ओबामा केयर है, ओबामा केयर मतलब उनके सरकार के समय में उन्होंने एक व्यवस्था डाली थी, उसके तहत जो दी जाने वाली हेल्थ इंश्योरेंस की जो सब्सिडीज है, उसको लेकर के सारा विवाद और उसको लेकर के एक मेजर मुद्दा बनाया जा रहा है। यह सब्सिडी लगभग 2.5 करोड़ अमेरिकन को मेडिकल इंश्योरेंस सस्ते बनाती है, मतलब उनको परचेजिंग पावर को इजी और सस्ता अफोर्डेबल बनाती है। पर अब यह व्यवस्था साल के अंत तक खत्म होने के बारे में चर्चा है। डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि यह स्थायी बना रहे, जबकि रिपब्लिकन चाहते हैं कि सरकारी बजट और हेल्थ पॉलिसी को एक साथ नहीं ले जाना चाहिए, एक साथ नहीं जोड़ना चाहिए। यही झगड़ा 1.7 ट्रिलियन डॉलर के जो आपकी स्पेंडिंग है उस पर आकर के अटक गया है। यह एक विवादित मुद्दा बन गया। दोनों एक दूसरे के सामने इस व्यवस्था को लेकर के अटल रूप से खड़े हो गए, जो कि सरकारी बजट का लगभग 1/4 हिस्सा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वॉन्स ने तो यह चीज साफ कहा है कि लगता है कि सरकार बंद हो रही है और लंबे समय तक बंद होने के आसार बने रहेंगे। अब यदि अगर शटडाउन हो रखा है तो शटडाउन की वजह से क्या क्या चीजें इंपैक्टेड हो रही हैं, क्या हो रहा है, क्या चीज पहली बार हो रहा है, ये सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे कंप्लीटली देखेंगे। तो अगर हम लोग शटडाउन शब्द को देखें तो ऐसा नहीं कि अमेरिका का जो शटडाउन है ये पहली बार हो रहा है, इससे पीछे भी दरअसल हो रखा है। अगर हम लोग डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो 2018 के इसी कार्यकाल में ही उनके साथ भी ऐसा हुआ था। सरकार बंद हुई थी, सरकार शटडाउन हुई थी। हर विभाग को यह तय करना होता था कि भाई कौन से शटडाउन के समय पर क्या क्या व्यवस्थाएं चलेंगी, कौन सी सेवाएं जो इसेंशियल है, जो बहुत जरूरी है, वह चलेंगी, और कौन कौन सी जो गैर जरूरी है, नॉन इसेंशियल है, वो नहीं चलेगी। इसेंशियल कार्यों को भी एक सूचना दी गई कि कौन कौन से कार्य इसेंशियल्स में आते हैं, जैसे सेना के जवान, जैसे फेडरल पुलिस, जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जैसे हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं, ये सब इसेंशियल पार्ट है। इन लोगों को काम तो करना पड़ेगा, लेकिन जब तक सैलरी नहीं मिलेगी, जब तक कि फंड नहीं आ जाएगा, इसका मतलब ये लोग सरकारी पद्धति में जरूरी काम है, इसेंशियल पार्ट है, इसलिए इसको बंद तो नहीं किया जाएगा, लेकिन इनको तब तक काम करते रहना पड़ेगा जब तक शटडाउन है, लेकिन इनको सैलरी नहीं मिलेगी। अब सैलरी कब मिलेगी? जब ये शटडाउन की व्यवस्था खत्म हो जाएगी और उनके लिए जो फंडिंग है वो बहाल हो जाएगी। वहीं अगर नॉन इसेंशियल्स कर्मचारी की बात किया जाए तो उनके ऊपर तलवार बहुत ज्यादा अटकी हुई है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों को घर भेज दिया गया, मोस्ट ऑफ द लोगों का वेतन रोक दिया गया। हालांकि अगर 2019 के बारे में बात करें तो उसके बाद से कानून जो थोड़ा सा भी मॉडरेट हुआ, तो शटडाउन खत्म होने पर
उन लोगों को यह बात बताई गई, एक नया व्यवस्था लाई गई कि बैंक के द्वारा इसे जो पीछे का बैक पे है वो दिया जाएगा। मतलब 2019 के बाद जो कानून था शटडाउन खत्म होने पर उन्हें बैंक के द्वारा बैक पे, बैंक के द्वारा मतलब जिस व्यवस्थाओं के द्वारा उन लोगों के बीच में आदान प्रदान होता है, तो बैक पे जो पीछे का उन्होंने काम किया है वह उनको दिया जाएगा। लेकिन इस बार व्हाइट हाउस में मास ले ऑफ प्लान तैयार रखने के लिए कहा गया है। व्हाइट हाउस ने इस बात को लेकर के एक सूचना जारी की है, यानी कई लोगों की नौकरियां, कई लोगों की जीविका इस व्यवस्था से खतरे पर आ सकती है। अब वहां की आम जनता पर अगर असर देखें तो अब बात कर लेते हैं, इससे आम नागरिक पर क्या असर पड़ेगा, यह एक सोचने का विषय है। और यह चीज डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यूएस की अर्थव्यवस्था पर भी असर देखने को मिलेगा। अगर हम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और टीएसए एजेंट की बात करें तो ये काम तो करेंगे और उन्हें सैलरी देर से मिलेगी, और जाहिर सी वजह से सैलरी देर से मिलेगी और एक लंबा शटडाउन रहेगा तो यह विरोध का एक बड़ा कारण भी बन सकता है। और फ्लाइट्स में देरी और कैंसिलेशन की व्यवस्थाएं भी बहुत तेजी से बढ़ सकती हैं। वहां के जो नेशनल पार्क्स हैं, जो वहां के म्यूजियम्स हैं, जो वहां के ट्रैवलिंग और स्पॉट्स की व्यवस्थाएं हैं, ये स्थान हर बार की तरह इस बार भी सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। गेट बंद रहेंगे, टूरिज्म रद्द रहेगा, तो वहां के जो लोकल लोग वहां पर पहुंचते हैं और वहां से जो उनकी अर्थव्यवस्था चलती है वो भी बड़ी इंपैक्टेड हो जाएगी। स्मॉल बिजनेस और फेडरल कोर्ट्स की बात किया जाए तो ग्रांट्स और कोर्ट की प्रक्रिया भी रुक जाएगी, वहां पर भी इसका इंपैक्ट गहरे असर में देखने को मिलेगा। वहीं अगर देखें क्या क्या खुला रहेगा तो यूएस पोस्टल सर्विस खुली रहेगी, क्योंकि ये सेल्फ फंडेड होती है, इसलिए ये जारी रहेगा, ये काम चलता रहेगा। सोशल सिक्योरिटीज, मेडिकेयर, मेडिकेड, ये योजनाएं चलती रहेंगी। लेकिन कर्मचारियों की कमी यहां पे महसूस होती रहेगी। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग को घर भी भेजा जा सकता है। एक बड़ा आर्थिक झटका यूएस में भी देखने को मिल सकता है। और जाहिर सी बात है यूएस इकोनॉमी के दृष्टिकोण से, नेटवर्क और बिजनेस के दृष्टिकोण से, रिलेशंस के दृष्टिकोण से अन्य देशों पर भी इसका एक बड़ा गहरा असर देखने को मिल सकता है। सरकारी ठेकेदार कंपनियां, ये वे कर्मचारी जिनकी तनख्वाह सरकारी बजट से आती है, उनके खर्च करने की क्षमता घट जाएगी और इसका असर पूरे अमेरिका के अर्थतंत्र पर भी पड़ेगा। हेल्थ डिपार्टमेंट पहले ही बता चुका है कि वो अपने 41% कर्मचारियों को अस्थायी रूप से घर भेज दिया है। लेबर डिपार्टमेंट ने कहा है सितंबर की जॉब रिपोर्ट और जीडीपी डेटा अब जारी नहीं होंगे अगर समझौता ये दोनों जल्दी से जल्दी कंप्लीट नहीं किया गया और यूएस ज्यादा देर तक ना बंद रहा, तभी उसमें सभी की खैर है। तो लाखों कर्मचारी काम से बाहर होंगे, सरकारी सेवाएं ठप पड़ी हैं और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका लग रहा है, जिसका इंपैक्ट उससे जुड़े हुए व्यापारिक दृष्टिकोण से इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ जुड़े हुए देशों पर भी इसका बहुत बड़ा एक असर पड़ेगा। तो अब इसका सवाल आता है कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था सच में रुक जाएगी? आपका क्या मानना है? इन सारी व्यवस्थाओं को सुनने समझने के बाद आपको अपने स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई व्यवस्थाओं में, अपने पोर्टफोलियो में किस तरीके का बदलाव, किस तरीके करेक्शन, किस तरीके की आपको समझदारी देखनी होगी, उसको लेकर के आपके क्या विषय हैं, उसको लेकर के क्या आपकी राय है, वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। संस्था को यदि अगर आप हमारे द्वारा किया गया पहल आप तक, जो हम आप तक पहुंचाते हैं, फास्टेस्ट न्यूज की तरह जो हम आप तक सारे अपडेट्स स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई पहुंचाते हैं, उसके विषय में आपकी क्या समझ है, आपकी क्या राय है, वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। साइनिंग आउट।